वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि। श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचंद्रम भजे। हम देखिए पुरुषोत्तम मास की कथा रोज हम भेजते हैं, आप लोग सुनिए। देखिए सुनने का कितनी बड़ी महत्व है, इसीलिए बार बार कहते हैं कि ये 3 साल बाद आता है। इसमें जितना धर्म हो सके, स्नान दान जप तप पूजा पाठ 33 मलपुआ खूब दान करिए, पुण्य की भागी हुई और कथा सुनिए। कथा सुनेंगे तभी ज्ञान होगा, बिना कथा के ज्ञान नहीं होगा। क्योंकि सबसे उत्तम महीना इसको कृष्ण भगवान विष्णु भगवान भोलेनाथ सब अपना पदवी दिए हैं। ये महीना सबसे उत्तम, इसे शादी ब्याह इसमें नहीं रखे हैं, खाली बस इसीलिए रखे हैं कि इसमें हमारा सब नाम ले, धर्म करे, पूजा करे, पाठ करे और रुद्राभिषेक करे। अब चलिए देखो 19 साल बाद इस संयोग बना है, शिव और विष्णु का मिलन। तो अब देखिए कि पुरुषोत्तम मास की कथा सुनिए आप लोग। कि सूत जी जब बोले कि हे विप्रिय, नारायण के मुख से राजा दृढ़ के पूर्व जन्म का वृत्तांत श्रवण कर अत्यंत तृप्त न होने के कारण नारद मुनि ने श्री नारायण से पूछा। नारद जी बोले कि हे तपोनिधि महाराज दृढ़ ने मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी से क्या कहा, सो विस्तार सहित विनित मुझसे कहिए। श्री नारायण बोले, हे नारद सुनिए। राजा दृढ़ ने महाप्रयाग मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि मुनि की प्रार्थना कर जो कुछ कहा सो मैं कहूँगा। दृढ़ बोला, मोक्ष की इच्छा करने वाले लोगों से पुरुषोत्तम मास का सेवन किस प्रकार किया जाए, क्या दान किया जाए और किसकी विधि क्या है, सब संपूर्ण लोक के कल्याण के लिए मुझसे कहिए। क्योंकि आपके समान महात्मा संसार के हित के लिए पृथ्वी पर भ्रमण करने वाला पुरुषोत्तम मास का स्वयं साक्षात पुरुषोत्तम भगवान ही हैं। इसीलिए बता रहे हैं कि आखिर क्या कारण से दृढ़ को मोक्ष मिला। तब उस पुरुषोत्तम मास के सेवन से महान पुण्य होता है। यह बात मैंने आपके मुख से भली भांति सुनी है। मैंने पूर्व जन्म में सुदेव नामक ब्राह्मण श्रेष्ठ होकर विधि से पुरुषोत्तम मास का सेवन किया, जिसके प्रताप से मेरा मृत पुत्र उठ खड़ा हुआ। देखिए खाली पुरुषोत्तम मास का सेवा करने के कारण से उनके मृत पुत्र उठकर बैठ गए, जिसके प्रताप से मेरा मृत पुत्र उठकर बैठ गए के कारण निरंतर निराहारी मेरा यह पुरुषोत्तम मास बिना जाने ही बीत गया। मतलब पानी आनी तूफान 1 साल तक उसी जंगल में बेटा को गोदी में लेके बैठे थे, मृतक बेटा को। उसका उम्र बहुत कम था, खाली 12 साल, तो नदी में डूब के मर गया था। वही भगवान कह रहे हैं कि पुरुषोत्तम मास में कितना बड़ा शक्ति है कि कुछ भी हो सकता है अगर अच्छे से करते हैं लोग। तो कहने लगे, अद्भुत पुरुषोत्तम मास का पूजन विधान विस्तार पूर्वक कहिए। वाल्मीकि जी बोले, हे ब्राह्मण, मुहूर्त से उठकर पर ब्रह्मा चिंतन करके इसके बाद बड़े पात्र में जल लेकर नैत्य दिशा में जाए। पुरुषोत्तम मास को सेवन करने वाले शौच के लिए ग्राम से बहुत दूर जाए। दिन में तथा संध्या में कान पर जनेऊ को रखा और उत्तर विमुख होकर पृथ्वी पर तृण से बिछाकर बैठ गया। वस्त्र से सिर बांधकर और मुख बंद करके अर्थात मौन हो गया। वह गृहस्थी आश्रम शौच कहा कहते हैं। शौच में जो नियम करता है, 14 बार कुल्ली करता है, हाथ पैर धोता है। जब अगर पौटी जाते हैं लोग तो नहाते हैं, शौच जाए तो उसका भी नियम करना है, 4 कुल्ली करना है, हाथ पैर धोना है। जो इस महीने में किसी का मन दुखाते हैं, किसी को अनबन बोलते हैं, जो अपने सास ससुर का माता पिता की सेवा नहीं करते, उनको तो रौरो नरक होता है। क्योंकि ये किताब शास्त्र बोल रही है इस महीने में जितना हो सके उसके लिए पूजा पाठ, उसके सास ससुर परिवार होते हैं। और जो उसका इज्जत नहीं करता, सम्मान नहीं करता, वो अपना ही नरक के भागी बन जाते हैं। वस्त्रों को उठाकर पूर्व मुख करके बैठे, उसके गोविंद का नाम लेते हुए। वही भगवान कह रहे हैं जो त्रिपुंड में लगाता है वो साक्षात भगवान शंकर है। इसीलिए कहते हैं त्रिपुंड का कितना महिमा है। अगर भगवान को त्रिपुंड लगा रहे हो, त्रिपुंड अपने माथे में लगा ले, आपका कोई दर्शन करेगा तो उसका भी पाप नष्ट हो जाएगा। जिसके गले में रुद्राक्ष का माला हो, अगर गले में जिसके रुद्राक्ष का माला है और माथे पर त्रिपुंड है, वो स्वयं शंकर जी है। उसका दर्शन मात्र से समस्त पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि त्रिपुंड लगाने वाले को
कभी कोई यमदूत या राक्षस पिशाच छू नहीं सकते हैं। त्रिपुंड में पार्वती सहित साक्षात शंकर भगवान सर्वदा वास, त्रिपुंड में पार्वती शंकर सहित वास करते हैं। इसीलिए अगर माथे पर भगवान को भस्म लगा रही हैं तो त्रिपुंड माथे पर लगा लीजिए और देखिए कि शंकर पार्वती गणेश कार्तिक सबका वास होता है। देखिए किताब बोल रही है, हम नहीं बोल रहे हैं। कहते हैं बिना छिद्र का पुंड कुत्ते के पैर के समान होता है। कहा गया सफ़ेद तिलक ज्ञान को देने वाला है, लाल तिलक मनुष्य को वंशीकरण करने वाला होता है, पीला चंदन रिद्धि सिद्धि को देने वाला होता है। उसमें भिन्न तिलक को नहीं लगाना चाहिए। गोपी चंदन की मिट्टी से शंख चक्र गदा पद्म धारण करे, संपूर्ण पापों को नाश करने वाला पूजा अंग का धारण करे। जिसके शरीर में शंख चक्र आदि भगवान के आयुधों का चिन्ह होता है उसके साक्षात समस्त पाप तक नाश। जिसके शरीर में शंख चक्र आदि चिन्हों को नित्य धारण करता है उस देह में कोई पाप नहीं रह जाता, उसका खाली पुण्य ही बढ़ता है। नारायण के आयुधों में जिसका शरीर चिहित करता है कोटि कोटि पाप नष्ट हो जाते हैं। जिसके माथे पर हाथ में पैर में जिसको भस्म का तिलक होता है उसको तो पूछना ही क्या है। सूर्य नारायण का दर्शन न हो तो गायत्री मंत्र करे। जो सूर्य नारायण को रोज जल चढ़ाता है दर्शन करता है उसके भी तत्काल पाप नष्ट हो जाते हैं। इसमें तनिक भी क्षण देर नहीं। दिन के आधी भाग प्रातः काल में होने वाले नित्य क्रिया से कहते हैं भगवान की पूजा करें। शाम के भी देखिए इसीलिए बताया गया है कि शाम को आप भी स्नान करी हैं। अगर स्नान कर रही हैं, स्नान करके आचमनी ले रही हैं, तिलक लगा रही हैं तो आपका समस्त पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। को भर कलश में भर कर और उसमें दीपदान वसुंधरा ऋजुवेद सामदेव अर्थवेद वेद कारण ये सब पापों को नाश करने वाले। गंगा गोदावरी कावेरी इसीलिए देख बोलते हैं ओम गंगे चैमने से गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन सन्निधिम कुरु। यह मंत्र बोल के आहवन करे चाहिए गंगा का। जो ऐसा मंत्र बोल के करता है उसके समस्त पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। तुरंत सारी नदियाँ आके आपको नहवा देती हैं। देह रूप वृक्ष का फल सनातन धर्म कहा गया और शरीर में धर्म से रहित वह बांझ वृक्ष के समान निष्फल है। सहायता के लिए माता कहीं कि न स्त्री न पुत्र और न तथा माता न सहोदर भाई न धन कहे गए हैं। केवल धर्म ही साथ आता है, न भाई न सहोदर भाई न पुत्र कोई साथ नहीं आता है। जब आता है तो अपना धर्म काम आता है। देखिए शास्त्र बोल रहा है, इसलिए जितना आप सत्संग करेंगे पूजा करेंगे पाठ करेंगे वो आपके खाता में जाएगा। जैसे सर्प से आधा देह निकल जाने पर भी मेढक मक्खी को खाने की इच्छा करता रहता है, उसी प्रकार काल के ग्रास हुआ जीव दूसरे की पीड़ा देने से तथा दूसरे का धन अपहरण करने से प्रेम करता है। मृत्यु में से ग्रस्त आयु वाले पुरुष को सुख या हर्ष करता है, वह बद स्थान को पहुँचाने वाला होता है, पशु के समान होता है। व्यर्थ अपने जीवन को व्यतीत न करे, जो किसी के धन का लालच न करे, जो दिन रात कहे भगवान हमको जो दिए हैं बहुत अच्छा दिए हैं, हमको रहने का घर खाने का पीने का पहनने का ओढ़ने का दिए, अब क्या चाहिए। आज एक दिए मान के चलिए कि हम भगवान का सब कुछ यूज कर रहे हैं, यह सब हमको छोड़ के जाना है और कभी नहीं सोचना कि मेरा है। जैसे कहीं होटल में बाहर में हम लोग घूमने जाते हैं तो जब ले पैसा देते हैं तब ले रहते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। इसीलिए सोचिए कि ये जीवन भगवान हमको घूमने ऐश करने के लिए भेजे हैं। भगवान जो दे रहे हैं खूब पहनिए, खूब अच्छे अच्छे खाइए रहिए, एक दिन सब छोड़ के जाना है। तो अपने जेते जी अपने हाथ से अच्छे कर्म कर लीजिए, नहीं मिलते इसलिए चित्त से सब पात्र समय का दर्शन करिए। रक्षा करता हुआ गंगा के तीर्थ में कामदेव के धनुषधारी विद्या का गुण रूप सहित संपूर्ण महीने में पुरुषोत्तम माँ साक्षात पुरुषोत्तम है। जिस प्रकार सब नदियों गंगा के समान नहीं है, सारे नदी हैं लेकिन गंगा से बढ़ के कोई नहीं। जो गंगा में स्नान करता है गंगा का दर्शन करता है उसके तो कोई और क्षेत्र नहीं है। देखिए इसमें भी लिखा है गंगा का महिमा। गंगा न कुछ हो तो गंगा गंगा हर हर गंगे कहे तभी उसका पाप नष्ट हो जाए। गंगा का तुलना कोई नदी कोई तालाब नहीं कर सकता, इसीलिए गंगा सबसे उत्तम है। कामधेनु के समान दूसरी गौ नहीं। अब कामधेनु के समान कोई दूसरा गौ नहीं है, राजा के समान दूसरा पुरुष नहीं है, वेदों के समान समस्त शास्त्र नहीं है, पुण्य के समान पुरुषोत्तम मास नहीं। जैसे महीनों के समान पुरुषोत्तम मास से बढ़ के कुछ नहीं है। देवता पुरुषोत्तम भगवान हैं, इसलिए
भक्ति और श्रद्धा से पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करनी चाहिए। शास्त्र को जानने वाले कुशल शुद्ध वैश्य सत्यवादी और वृपी आचार बुलाकर उसके द्वारा पुरुषोत्तम की पूजा करें। अंतकरण होने के वाले मोह काम क्रोध लोभ मद मत्सर आदि रूपी बड़ी बड़ी मछलियों से पूर्ण अत्यंत गंभीर वेग वाले इस संसार सागर को पार करने की इच्छा करता है, वह इस भारतवर्ष में आदि देवता पुरुषोत्तम भगवान की अच्छी तरह सेवा करता है। जो पुरुषोत्तम भगवान का अच्छी तरह से सेवा करता है, पुरुषोत्तम भगवान में स्नान दान जप करता है, सत्संग करता है, कथा करता, उसके पुण्य को चित्रगुप्त भी नहीं लिख सकते। अब पुरुषोत्तम भगवान की कथा आज हो गई, इसके आगे कल भेजेंगे। अब एक कहानी सुन लीजिए पुरुषोत्तम महीना की। देखिए पुरुषोत्तम भगवान क्या करते हैं। अब देखिए कि एक अहिर था, उसकी शादी, उसको एक बेटा एक बेटी, उसकी पत्नी मर गई। बेटा 8 साल का था, बेटी 5 साल की थी, तो मर गई। अब वो बेटा बेटी कौन पालेते? पत्नी अपने बच्चों को पाल लेती है, लेकिन पति अकेला नहीं पालता। अब पत्नी उसके पति का कोई दूसरा शादी करा दिया। जो दूसरी माँ आई तो दोनों बच्चों को इतना डाहत दे रही थी कि बच्चे को गाय चलाने भेज देती थी और लड़की से सारे काम धंधा करने। दोनों भाई बहन में बहुत प्रेम था। वह खाना बनाती थी, बर्तन मारती थी, झाड़ू पोछा करती थी और फिर अपने भाई को भोजन कराती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि जंगल में ले जाता था, तो एक दिन बहुत बड़ा शेर आया। तो शेर ने कहा कि अपना कोई गाय या बछवा हमको दे दो खाने के लिए, और नहीं तो हम तुमको खा लेंगे। तो कहा ठीक है, हम अपने पिताजी से पूछ के आएंगे तो हम बताएंगे। तो पूछ के आया तो उसकी माँ कहीं कि नहीं, को गाय बछवा कम ना होने पावे, तुम अपने को खा, तुम्हारे रहने से कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसकी बहन कही कि भैया तुम ही तुम्हारे सहारे हो, तुम ऐसा मत करना, एक बछवा दे देना। अब गया शेर, अपनी बहन की याद करके बछवा को दे दिया। बछवा लेके शेर गुफा के अंदर चला गया। उसके बाद क्या हुआ कि बहन बहुत बहुत ज़्यादा पुरुषोत्तम मास कर पूजा कर रही थी, व्रत कर रही थी, क्योंकि दिन रात भगवान के अपने काम करती थी, लेकिन भगवान के श्रद्धा प्रेम विश्वास में लगी रहती थी। रोज़ नहाती थी तालाब में, अब भगवान पुरुषोत्तम भगवान का पूजा वूजा करती थी। तो अपना भाई बहन दोनों प्रेम था। तो अपने दिन भाई से, भाई तुम कहीं चले जाओ, हम तुमको रक्षा सूत्र बांध दे रहे हैं। बहन ने एक अंगूठी दी, कही अंगूठी तुम्हारे हाथ में रहेगा तो हम पहचान लेंगे, आज नहीं तो कल मिलेंगे। अब एक दिन उसकी माँ को पता चल गया। उसकी माँ अपने पति से कही कि तुम अपनी बेटी का मांस काट के ले आओ, हम बनाए के खाएंगे। इतना पत्नी के अंधा हो गया कि ये नहीं सोचा कि ये भी मेरा बेटा है। पत्नी के कहने में ले गया, अपने बेटे को सोया, बेटा को कटवा के ले आया बोटी बोटी। तो अपने ओके भूज के अपने बनाई खाई, अपने पति को भी दी, अपने जो उसकी बहन थी उसको भी दी। तो देख रहे तो उसकी अंगुली निकल गया, अंगूठी। तो पहचान गई कि मेरे भाई को लोग मार डाले। तो हाथ में अंगूठी लेके ले गई नदी में, जाते जाते नदी में डाल दी। तो अंगूरी जो डाली थी उसमें तोता बन गया। तोता बन के पेड़ पर बैठ गया, बोलने लगा, बहना देखो ये लोग तो हमको मार दिए हैं, लेकिन तुम अंगूरी अच्छा की डाल दी, हम तोता बन गए, लेकिन तोता बन के भी हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, क्योंकि तुम इतना पुरुषोत्तम मास का पूजा की हो, तुम्हारा पूजा व्यर्थ नहीं जाएगा। लेकिन हाँ, हम तुम्हारा रक्षा करेंगे। उस चंडालों के बेस में तुम हो, उसमें से तुम निकलो। कहें भाई कहाँ निकल के जाए, सौतेली माँ हमको बहुत डांटती है, मारती है, खाना नहीं देती। तो कहें चिंता मत करो, तुम इसी जंगल में रोज़ आके हमसे मिलना, तुमको पका पका फल रोज़ खिलाएंगे। अब वो बहन का आदत हो गया था, सारा काम कर लेती थी तो जंगल में चली जाती थी। वो जो तोता उसके भाई थे उसको खूब बढ़िया बढ़िया फल वल लिया के देता था, वो खाती थी। इसी तरह चलता था। उसको माँ को ये भी पता चल गया कि ये अकेले जंगल में क्या करने जाती है। तो पता चला कि कोई तोता से बात करती है। अब उसके दिमाग में आ गया तोता ना हो तो कोई ना कोई इसका रक्षक है। अब वो तोते के मरवाने के चक्कर में पड़ गई। देखिए ऐसी शास्त्र कहा है, इतनी बुरी सौतेली माँ का नाम बदनाम जो होता है तो गलत नहीं होता है। वो अपना रूप सौतेली माँ दिखाई देती हैं। अब वो बच्चे को मारने के, तोता के मारने के, तोता तो फुर फुर उड़ जाता था, लेकिन उसमें भी लगवा दी बहेलिया, लेकिन तोता छिपा रहता था किसी तरह अपनी बहन का रक्षा करने के लिए। एक दिन पुरुषोत्तम भगवान से बर्दाश्त नहीं हुआ। एक दिन उसकी माँ का पैर हाथ टूट गया तो अब लाचार बन गई। आज चिल्लाने लगी, जब पैर हाथ टूट जाएगा तो कौन क्या कर लेंगे, क्योंकि तुम वही साथ में कितनों है तो भाई बेटा बेटी है, आत्मा तो भगवान का है ना। भगवान बर्दाश्त नहीं कर सकते गलत चीज़। उसको उसकी माँ बाप को दोनों के भगवान पुरुषोत्तम भगवान इतना दंड दिए, बुरी तरह से दंड दिया। और उस लड़की को खूब बढ़िया लिया के सब कुछ भगवान उसको दे देते थे, खाना पीना रहने। कहें बेटा तो चिंता मत करो, भगवान अपने रूप में आए पुरुषोत्तम भगवान, तुम शुरू से हमारा आराधना की हो,
तुमको कभी कोई कमी नहीं होगा और तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। तो जैसे उस लड़की ने पुरुषोत्तम मास का कथा कहानी सुनी थी, पूजा की थी, भगवान ने दिन लौटाए, उसी तरह भगवान सबको दें। और जो पुरुषोत्तम मास का अनादर करता है उसका बहुत बुरा दशा होता है, उसके ज़िंदगी में कभी कुछ सुख शांति समृद्धि नहीं आती है, क्योंकि पुरुषोत्तम मास का जो अनादर करता है भगवान उसके ऊपर कभी कृपा नहीं करते हैं। अभी कथा सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। जो इस कथा को सुनता है उसका भी जय होता है, जो सुनाता है उसका भी जय होता है। तो इसलिए पुरुषोत्तम मास का आदर करिए, सत्कार करिए, पूजा करिए, दर्शन करिए, सत्संग करिए और 21 मलपुआ बना के सबको दान करिए। ऐसा करेंगे आपका पुनर्जन्म 7 जन्म तक बनेगा। जो नहीं करता है उसका सब कुछ नष्ट हो जाता है। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भज। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंग माता पार्वती संग। हर हर महादेव, घर घर महादेव।